अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, यानी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की दूसरी गज़ल लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला शेर देखिए। सब कहाँ कुछ लाल ओ गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। देखिए इस शेर पर थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आप मिर्ज़ा गालिब के इस शेर पर गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका ये मतला ज़ुबान-ज़द ख़ास व आम है। सब लोगों को ये शेर मालूम है, बहुत मशहूर शेर है। इस शेर का मतलब ये है कि फूल की पैदाइश हसीनों की खाक से होती है। लालो गुल को देखकर अफसोस के लहजे में कहते हैं कि न जाने कितने और कैसे कैसे परी पैकर खाक में मिलकर खाक हो गए, यानी मिट्टी में मिलकर वो समा गए हैं। उनमें से चंद हसीन सूरतें लालो गुल यानी फूल की शक्ल में ज़ाहिर हो गई, बाकी का कहीं कोई पता नहीं है। देखिए किस तरह बेहतरीन अंदाज में ये शायरी मिर्ज़ा गालिब ने की है। उसके बाद अगले शेर में, कैद में याकूब ने ली गो न यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवार जिंदा हो गईं। अब इस शेर में देखिए तो शायर कह रहा है कि कैद में यूसुफ ने याकूब की खबर नहीं ली, यानी वो उनको पता नहीं चला, वो उनकी खबर नहीं ले सके, लेकिन आंखें रोज़ने दीवार जिंदा हो गईं। गोया कि यहाँ पर एक तलमीह है, वाक़या को बयान किया गया है। ये शेर बहुत खूबसूरत है। इश्क़ की तासीर को मौजू बनाया है। इस शेर में इशारा किया है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रोते अंधे हो गए थे। इस तरह उनकी आँखें बेनूर हो गई थी, रोशनी से खाली हो गई थी। रोज़ने दीवार जिंदा से उसी तरफ इशारा है। अंधे हो गए थे यानी रोज़ने दीवार जिंदा, जिंदा कहते हैं कैद खाने को, यानी कैद खाने में पड़े हुए याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो उसकी तरफ इशारा किया है कि उनकी जुदाई में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रो रहे थे। माना कि ज़ाहिरन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर व खैरियत न ले सके। हकीकतन उनकी आँखें रोज़ने दीवार जिंदा होकर हर वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती थीं। बेनूर आँखों की सफ़ेदी और रोज़न के साथ मुशाबहत अच्छी है। इस तरह से शायर ने इसको समझाया भी है। उसके बाद है अगला शेर कि जुए खूं आँखों से बहने दो कि है शाम फ़राक़, मैं ये समझूंगा कि शमाएं दो फ़रोज़ा हो गईं। अब यहाँ पर देखिए शायर महबूब के फ़राक़ और जुदाई को दिल की कैफियत, जो उसमें दिल में एक कैफियत पैदा हो रही है, उसके साथ बयान करने में इस दर्जा मुबालगा यानी बढ़ा चढ़ा दिया है कि आँखों से बहने वाले आंसू के बारे में कहता है कि मेरे गमे फ़िराक़ में खून पानी की शक्ल में बह रहा है और लगातार बह चला जा रहा है। गोया नदी वो नहर है, थमने का नाम नहीं लेती है। शायर को रंज नहीं बल्कि सब्र और तहम्मुल के साथ वो कह रहा है, जब तक बहना है बहने दो। अब ये समझ लेंगे कि ये दोनों शमा यानी चिराग की मानिंद हो गए हैं और वो दोनों रोशनी दे रही हैं। इस तरह से देखिए कि किस तरह बलीग शेर जो है शायर ने कहा है। आँखों को उन्होंने शमा और चिराग बना दिया है। मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गईं। शायर के शायराना लहजा यहाँ पर मुनफरिद है। वो अपनी तारीफ़ करते हुए कहता है कि मेरी जान पहचान और मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, यानी उसकी कमी नहीं है, बहुत लोग मोहब्बत कर रहे हैं। चमन का इस्तिआरा महफिल है। महफिल व मजलिस में शायर के पहुँचते ही उसके बारे में बातचीत कानो कान में होना शुरू हो गई। गोया के लोग उसके आते ही चेमी गोइयाँ शुरू करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, कौन है क्या है, एक तरह से उनका तारीफ़ व तारुफ होने लगती हैं। इससे मज़ीद इस्तिआराती अंदाज में बोल पड़े कि बुलबुलें यानी अफराद व अहबाब मेरे अफसरदा हालात सुनकर नगमा और गीत की लय में गुनगुनाने लगे। ऐसा महसूस होता था कि ये गज़ल गो हैं जो अपनी बोलियां बशक्ल गज़ल बोल रहे हैं, यानी गज़ल की शक्ल में लोग बोल रहे हैं और हमारी तारीफ़ कर रहे हैं। उनको भी गोया कि तकलीफ़ है और वो अफसरदा खातिर हैं हमारे हालात से।
ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، ہمارا اور ہمارے مذہب کا طریقہ رسم و رواج یعنی بدعات کو ختم کرنا ہے۔ یہ اصول ہے کہ جب بھی مذہب کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا گیا ہے تو ایمان و اعتقاد کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ یہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ختم ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں۔ اسی لیے ان کی تلقین کی گئی ہے، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ یہ شعر تو تشریح کے لیے بہت زیادہ ہی پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اپنے وقت کا عظیم غزل گو شاعر مرزا غالب کا یہ شعر ضرب المثل بن چکا ہے۔ گویا شعر سے گویا کہ ان کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس میں انسانی نفسیات کی تصویر کشی کا اچھوتا انداز ہے۔ انسان پر جب پہلے پہل کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ ڈرتا گھبراتا ہے، جب کسی پر بار بار مصیبت و تکلیف آتی ہے پہم آلام کا عادی ہونے سے رنج کا احساس ہی فنا ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ اگر تکلیفیں ہوں تو وہ رنج نہیں رہ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ شاعر پر بے حساب و بے شمار تکلیفیں اور مصیبتیں نازل ہوئیں، وہ رنج کا خوگر ہو چکا تھا، عادی ہو چکا تھا، اس لیے وہ پریشانیاں اپنے آپ آسان ہو گئیں۔ شاعر نے بڑی بڑی مصیبت کو روزانہ کی ایک معمولی بات سمجھ کر برداشت کر لیا ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ اب یہاں پر دیکھیے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مقطع کے اس شعر میں کہ جس میں شاعر مرزا غالب نے انتہائی مبالغے سے بھی کام لیا ہے، اس مقطع میں صنعت ایہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ گریہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شاعر کے روز و شب روتے رہنے کا اثر سے بستیاں ویران ہو جائیں گی، یعنی لوگ نالے سے پریشان ہو کر بستی چھوڑ جائیں گے۔ دوسرا معنی و مطلب یہ ہے کہ شاعر کا سیلاب آنسو مکانوں کو اٹھا کر بستیوں کو بہا لے جائے گا، زیادہ روتے رہنے سے آنے والے سیلاب کی تباہی بستیوں کو اجاڑ دے، وہاں کے باشندے دوسری جگہ جا کر بس جائیں گے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے تو شاعر نے بہت ہی بہترین شعر کہا ہے۔ یہ مرزا غالب کی ایک بہترین غزل ہے جس میں شاعر نے اپنا عقیدہ بھی بتایا ہے، اپنے تصوف کو بھی بتایا ہے، اس میں انہوں نے مختلف چیزوں پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔